क्लासेस। बेटा हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रखा फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर 14.1 पूरी हो चुकी है। 14.2 आज हमें स्टार्ट करनी है, बट इसके पहले कुछ आइडेंटिटीज भी मैंने आपको दे रखी है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वो आइडेंटिटीज जरूर देख लेना और समझ लेना, ठीक है। सो चलिए 14.2 हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। So we have to do 14.2 question number 1. Question number 1 has so many parts, ठीक है, around 8 parts are there, okay. So आज हम कोशिश करते हैं इसमें फटाफट से 8 के 8 parts खत्म करते हैं, लेकिन जिन्हें आइडेंटिटीज नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझना। सो प्लीज पहले आइडेंटिटीज को समझ लेना, आइडेंटिटीज देखकर ही ये वाली वीडियो पर जंप करना आप लोग, ठीक है। छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या आइडेंटिटी बता रही हूँ। सो चलिए पार्ट 1 क्या है बेटे, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सो बच्चे जब हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी डिस्कस करी तो मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी में क्या होता है, इक्वल्स टू में होती है दो वैल्यूज, ठीक है। यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो मैं लिख लेती हूँ पहले। आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी यूज्ड हियर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ लग रही है इस क्वेश्चन में। चलिए अब कैसे हम पहचानेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था, हो सकता है कि आपको ये दिया हो, ये फाइंड करना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको आरएचएस वाला दिया हो, एलएचएस वाला निकालना हो। सो यहाँ पर क्या है, आरएचएस की फॉर्म गिवन है, देख रहे हैं ना आप, स्क्वायर, फिर यहाँ पे 8 है, फिर ये 16, तो कहीं ना कहीं इससे मिल रही है वो फॉर्म, इससे नहीं मिल रही है। सो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, आंसर ये होगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आंसर ये होगा। सो अभी हमें ऐसे दिया है, सो हम ऐसे कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या बोल रही है, आइडेंटिटी कह रही है a स्क्वायर। सो a तो ऑलरेडी a स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a ही है, इंटू b। आप देखिए क्या लास्ट वाला नंबर है, स्क्वायर है, 16 किसी का स्क्वायर होता है, यस 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर। तो इट मींस ये a है और ये b है। सो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4। लेट्स चेक क्या ये बन रही है इक्वेशन, a स्क्वायर 2 4 जा 8a बन रहा है, 4 स्क्वायर 16। सो इट मींस हमारे पास हमें ये वाली फॉर्म में आना है, तो a प्लस 4 क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये वाला हमारा हट रहा है, तो a है a और b है 4। सो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया बच्चा a प्लस 4 एंड a प्लस 4, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख दिया, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है। चलिए जल्दी से पार्ट 2 कर लेते हैं हम लोग। सो पार्ट 2 बेटा क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, यस 5 का स्क्वायर होता है। सो व्हाट आइडेंटिटी हैज बीन यूज्ड हियर, सो a, आप देखो यहाँ पे बेटा माइनस है, तो आइडेंटिटी लग रही है माइनस वाली, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी इस पार्ट में यूज हो रही है। सो a स्क्वायर बेटा a की जगह पर क्या है, p, सो वी कैन राइट ना p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a तो मेरे पास p है यहाँ पर, इंटू b अभी तो नहीं पता कर लेते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, सो वी कैन राइट 5 स्क्वायर, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लेट्स चेक, बीच वाला नंबर बन रहा है, 2 5 जा 10p, यस बन गया डेफिनेटली। तो p स्क्वायर माइनस 2p 5, 2 इंटू p इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। सो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a हमारे यहाँ पर p है और b हमारे यहाँ पर 5 है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट p माइनस 5 एंड p माइनस 5, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने 2 पार्ट्स कर लिए, जल्दी से थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सो बेटा पार्ट 3 में क्या है, चलिए आइडेंटिटी देखो सारा प्लस है ना, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है। इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी लग रही है।
फटाफट इन्हें स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? ए स्क्वायर बट 25 दिया हुआ है। दो क्वेश्चन जो पहले करे सिर्फ ए स्क्वायर पी स्क्वायर था। सो क्या 25 स्क्वायर नंबर है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो वी कैन राइट 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें ए स्क्वायर बनाना था। सो वी कैन राइट 5m होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू बच्चा यहां से आ गई 5m। अब b की वैल्यू भी हमें निकालनी, पहले हम b निकाल लेते हैं। लास्ट में क्या है? 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। सो हम यहाँ पे b हमारे पास आ गया निकल के 3। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देख लेते हैं कि बीच का नंबर बन रहा है हमारा 30। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 into m 30 है। सो ये क्या हो गया बेटा? 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 3 हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 देख लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेम कंडीशन, सारा प्लस में है। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब a स्क्वायर 49 किसका स्क्वायर रहे होता है? जल्दी बताइए। 7y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है बेटा? 7y। b अभी हम पता कर रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा बस हमें। b स्क्वायर, आप देखो यहां दे दिया 36z स्क्वायर। लास्ट वाले नंबर भी अकेला नहीं, z दे दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। सो वी कैन राइट 6 और z है तो z लिख दिया, 6z का होल स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे आ गया 6z। चेक कर लेंगे 84 आ रहे हैं, 2 7 जा 14 और 14 6 जा 84, yz है साथ में। ठीक है, इट मींस ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो a प्लस b, a है 7y, b है 6z, इनका होल स्क्वायर। सो ये हो गया 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। तो ये इसका आंसर। तो जल्दी से करते हैं हम लोग पार्ट 5। सो बेटा पार्ट 5 है हमारे पास। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सो यहाँ से ये बात तो समझ आ गई कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? माइनस की। a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी तो मैंने आपको डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटी भी बताया था कि आइडेंटिटी कैसे बन रही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था साथ ही साथ अभी इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको आइडेंटिटी रट जाएगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन तो इसलिए बताया था ताकि आपको समझ होनी चाहिए कि अभी इसके लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा। ठीक है, बट क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है, एग्जाम में भी लिखनी है आपको आइडेंटिटी ना क्वेश्चन की। सो ऐसे ही आप ब्रैकेट करके आइडेंटिटी लिखेंगे। तो आपको इतनी बार क्वेश्चन करेंगे ना, एक फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट्स है, सेकंड क्वेश्चन में भी आई थिंक 8 पार्ट्स है। इतनी बार आइडेंटिटी लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात है ना, याद हो जाएगी बच्चे। ठीक है, सो आइडेंटिटी लिखना आप एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे चले फटाफट कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर होता है। सो मैम ये हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है बच्चे? 2x, तो यहाँ पता चल गया, इंटू b हमें नहीं पता, प्लस b स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो b आ गया 2, 2 जा 4 2 जा 8x आ गया माइनस 8x। तो हमारे पास क्या आ गया? 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। वी कैन राइट हियर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो एक हो गया 2x माइनस 2 और दूसरा भी 2x माइनस 2। ठीक है, 2 टाइम्स था तो हमने 2 बार ही लिख लिया। पार्ट 6 पे आ जाते हैं बेटा। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? माइनस है तो माइनस ही लग रही है। सो सेम आइडेंटिटी रिपीट हो रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बेटा 121 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए बच्चे 121 स्क्वायर नंबर है, इट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोगों ने क्लास 8 में ही चैप्टर नंबर 6 किया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, है ना। सो वहां पे आपने कुछ स्क्वायर्स तो लर्न करे होंगे या स्क्वायर नंबर निकालना भी सीखा है आपने, फैक्टराइजेशन मेथड से भी, डिवीजन मेथड से भी। 1% ऐसा नंबर आ जाए जो कि आपको नहीं आता तो उसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन जैसे भी आपको आता हो। अब मुझे तो पता है 121 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 11 का स्क्वायर होता है। सो वी कैन राइट 11 b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए तो आ गया 11 b इंटू बी बेटा। सो b यहाँ पे देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4, सो वी कैन राइट 4c का होल स्क्वायर। सो यहाँ आ गया 4c, 11 2 जा 22, 22 इंटू 4 88 bc आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास a हो गया 11b माइनस b हो गया 4c इसका होल स्क्वायर। सो बेटा 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c हमने क्या किया 2 टाइम्स लिख लिया। सो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं पार्ट 7 एंड 8। बेटा पार्ट 7, अब पार्ट 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने जो 6 करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, और आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि पहले आपको l प्लस m का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। हिंट दिया है तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं अब हमें क्या दिया, a प्लस b वाली फॉर्म दे दी, a प्लस b का स्क्वायर मान लेते हैं। सो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्म गिवन है हमें और हमें ये वाला लेकर आना है। सो a स्क्वायर, a यानी l स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है बेटा l, b क्या है बच्चा m प्लस b स्क्वायर, b क्या है m, तो m का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, और माइनस 4lm हमारा बगल में चल ही रहा है एज इट इज, हमने सिर्फ अभी इसको ओपन किया है। सो ये हो गया l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। बेटा जब भी हम अलजेब्रिक क्वेश्चन करते हैं ना तो जो सेम मतलब जो लाइक टर्म्स होती है वो प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है, लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे ये दोनों मुझे लाइक टर्म्स दिख रही हैं, 2lm 4lm, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े डिजिट का। तो वी कैन राइट l स्क्वायर, 4 में से 2 गया बच्चा 2, 2lm प्लस m स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं, यस। तो अब ये देखो माइनस की आइडेंटिटी बन गई सेम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया बेटा, क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्म है, अब इसमें जा रहे हैं, तो ये a हो गया ये b हो गया, तो वी कैन राइट l माइनस m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सो आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास, एक बार में l माइनस m और दूसरा भी l माइनस m, तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पार्ट 8 पर आ जाते हैं। अब a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 दे दिया, 4 वाले तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है मैम, ऐसा कुछ होगा। सो कोई बात नहीं, हमने पावर एंड एक्सपोनेंट किया था ना 7th क्लास में, और अभी भी आपको करना है 8th में भी है। सो पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने सीखा था अगर a टू द पावर mn है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, यही था। सो अब हम क्या कर रहे हैं, m इंटू n, ये हमें करके दिया है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, वी कैन राइट ना, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 2ab, 2a क्या है, अब a मेरे पास a स्क्वायर है बेटा, ये पूरी एक टर्म हो गई a, ये पूरा टर्म a है मेरे पास, क्लियर है, a स्क्वायर a है यहाँ पर, इंटू b बेटा नहीं पता यहाँ से निकाल लेते हैं। सो b4 को वी कैन राइट ना b स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो ये पूरी टर्म क्या हो गई b हो गई हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर
स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे और वो 8 के 8 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आज के लिए बेटा यही बस।